और चौथा है अहोसी कर्म। कुछ कुछ कर्म ऐसा है जिसका परिणाम भी नहीं आता, जिसका परिणाम नहीं आता। जैसे हमने कोई चीज पकड़ के एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे में वो चीज फेंका हमने, पर वो वस्तु का जो हमने फेंका इतना फोर्स नहीं बना जिसकी वजह से वो दूसरे किनारे में पहुंचे, वो नदी में ही डूब गया, खत्म हो गया। वैसे ही कभी कभी कर्म का भी फोर्स नहीं बनता, या उसके फोर्स को हम पुण्य से कम करते हैं तो उसका परिणाम भी नहीं आता। जैसे कि एक कील पानी में छोड़ेंगे तो वो आराम से डूब जाएगा, मगर हमने वो नदी में, वो पानी में एक नाव बना दिया, एक कील तो क्या हजारों कील भी रखेंगे तो भी नहीं डूबेगा। ये अंगुलीमाल ने एक दो को नहीं, हजारों लोगों को मार के उंगलियां जमा करके वो पहन के बैठा अंगुलीमाल बन गया। अभी एक इंसान को मारना ही कितना बड़ा पाप रहता है, कितना कितना दुर्गति जाना रहता है, पर उसने हजारों लोगों को मारने के बावजूद भी बाद में बुद्ध के उपदेश सुन के बोध होके भिक्षु बन गया और धम्म में बहुत गंभीरता के साथ लग के दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त किया। वो जन्म में दूसरों ने मारा ऐसा ऐसा करके तो परिनिर्वाण होना तो पड़ा, मगर दुख मुक्त हो गया ना, तो अगले जन्म दुर्गति ये वो तो भुगतने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ये है अहोसी कर्म। वैसे ही कर्म को ये अभिधम्म के आधार पे अकुशल कर्म, एक 2 कामावचर कुशल कर्म, 3 रूपावचर कुशल कर्म, 4 अरूपावचर कुशल कर्म करके भी विभाजित किया है। कर्म को अनेक तरह से विभाजन किया है। अभी ये 5 आयतन जो आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, शरीर है, ये पंच इंद्रिय भी क्या अपने आप उत्पन्न होता है या कर्म की वजह से? एक बार मिलिंद राजा नागसेन महंते को पूछता है। यह मिलिंद प्रश्न एक ग्रंथ है, ये खुदक निकाय, त्रिपिटक के सुत्त पिटक के खुदक निकाय अंतर्गत ये मिलिंद प्रश्न ग्रंथ है। वो ग्रंथ में नागसेन महंते को पूछता है राजा मिलिंद, महंते नागसेन, ये जो 5 आयतन है ये नाना कर्मों की वजह से, अलग अलग कर्म की वजह से उत्पन्न हुआ है या एक ही कर्म के फल से? तब ये नागसेन महंते राजा मिलिंद को समझाते हैं, महाराज ये जो जमीन है, खेत है, वहां पे कोई एक इंसान अनेक तरह का बीज डाले या 5 तरह का बीज डाले तो वहां पे उन बीजों से एक ही फल आएगा या 5 अलग अलग फल आएगा? तो राजा मिलिंद कहते हैं, महंते 5 बीज डाला है तो वहां पे 5 वनस्पति या 5 फल ही आएगा। तो ये नागसेन महंते कहते हैं, महाराज वैसे ही जो ये 5 इंद्रिय है वो भी अलग अलग कर्म की वजह से उत्पन्न होता है। जो तथागत बुद्ध का 32 महापुरुष लक्षण है, हर एक महापुरुष लक्षण के पीछे अपना अपना कर्म है। मतलब आंख अच्छा होने के लिए भी उसका कर्म अलग है, ये कान अच्छा होने के लिए भी उसका अलग कर्म है, नाक का, मुंह का, शरीर का, सबका अपना अपना कर्म है। कर्म अच्छा रहा तो कर्म फल भी अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा करके आया करके ही यह अच्छा बनता है। मतलब एक ही कर्म की वजह से ऐसा नहीं होता। अभी कर्म की चर्चा करते हैं तो बौद्ध जगत में 10 अकुशल कर्म करके भी आता है। 10 अकुशल कर्म बोले तो ये शरीर से 3 पाप करना, वाणी से 4 पाप करना, मन से 3 पाप करना, ये 10 अकुशल कर्म, 10 बुरे कर्म। हाँ, जैसे ये शरीर से क्या 3 पाप करते हैं? हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना। वाणी से क्या क्या पाप करते हैं? झूठ बोलना, चुगली करना, कड़ा अपशब्द या गाली गलौज देना और निंदा चर्चा करना। ये मन से 3 अकुशल कर्म क्या क्या करते हैं? लोभ रखना, द्वेष रखना
और 3 गलत धारणा या मिथ्या दृष्टि होना। ये 10 अकुशल। वैसे ही 10 अकुशल कर्म को अगर हम अच्छे में करेंगे, मतलब जैसे हिंसा छोड़ेंगे तो वो कुशल हो गया, वैसे ही 10 कुशल कर्म भी कह सकते हैं। इसी तरह 10 पुण्य कर्म का भी यहाँ बौद्ध जगत में या पाली साहित्य में उल्लेख है। 10 पुण्य कर्म, मतलब जीवन में हमें ये 10 पुण्य कर्म करना चाहिए। अब इसी को सारांश करके हम दान शील भावना कहते हैं। तो 10 पुण्य कर्म बोले तो क्या क्या है? एक, दान, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना। 2, शील, ये अच्छे नियम हमेशा पालन करके बैठना। 3, भावना, ध्यान भावना करना। 4, अपचायन, माननीय को मान सम्मान देना। 5, वैयावच, जो माननीय है, रेस्पेक्टेड व्यक्ति है, उसकी सेवा करना। 6, पतिदान, पतिदान बोले तो जो हमने पुण्य किया वो पुण्य से लोगों की भला हो करके पुण्य दान करना। 7, पत्तानुमोदन, दूसरों ने जो पुण्यानुमोदन किया उसको साधु 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 करके ग्रहण करना। 8, धम्म श्रवण, समय समय पे धम्म की बातें सुनना, धम्म की उपदेश सुनना। 9, धम्म देशना, जो हमने सुना है जाना है वो धम्म की बातें लोगों के हित कल्याण के लिए वो धम्म देशना देना, धम्म की बातें सुनाना। और 10, दिठिंजु कम, जो अंधविश्वास है उससे दूर रहना, जो मिथ्या दृष्टि है उससे दूर रहना। ये हुआ 10 पुण्य कर्म। तथागत बुद्ध ने धम्मपद में स्पष्ट बताया है, न अंत लिखे न समुद्रमज्जे न पापतानं विवरं भविष्य न विज्जति सो जगति पदेशो यथास्थितो मुञ्चेय पापकर्मा। न अंत लिखे न समुत मज्जे, अगर कोई इंसान गलत कर्म करता है, अकुशल कर्म करता है, पाप करता है और वो पाप से भयभीत होके, वो पाप से डर के समुद्र में पानी के नीचे छुप के बैठते हैं, या जमीन में जो पहाड़ कंदरा गुफाओं में छुप के बैठते हैं, या आकाश में छुप के बैठते हैं, तो भी इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धा's टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धा's टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।